नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे, लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। और उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि वोट ऑफ वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला जो सिस्टम होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बड़ा 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 ही बड़ा नाम है इसका। लेकिन ये चीज़ बड़ी सिंपल है। नाम से ऐसा लग सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बारे में हम समझेंगे ये सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, और प्रेसिडेंट इलेक्शन इस सिस्टम को काम में लेकर कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। हमने देखा था कि वोट ऑफ वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए क्या होती है, हम देख चुके। अभी देखो, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसमें जीतने के लिए, किसी भी आदमी को जीतने के लिए कम से कम कुछ परसेंटेज ऑफ वोट हासिल करना होता है। उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला इन्होंने बना दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोल कोटा, ये वाला फॉर्मूला ये बना दिया है फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है नहीं। नॉर्मली क्या है कि जो भी आदमी 50% से ऊपर वोट लेके आएगा वो जीत जाएगा, वो प्रेसिडेंट का चुनाव जीत जाएगा। यानी टोटल वोट जो है उसका 50% करने के लिए हमें 2 से भाग देना होगा, और उसमें +1 कर देंगे तो वो 50% से ऊपर हो गया। ठीक है, वो वाला आदमी जीत जाएगा, वो विनर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला वही है, बस उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मुझे नहीं पता क्यों। तो यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्टोरल कोटा, यानी कितने वोट आने पे कोई आदमी राष्ट्रपति भारत का बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, यानी जितने टोटल वोट डाले गए, वैलिड वोट डाले गए, ठीक है, उसमें भाग दिया 1+1 का, यानी 2 का भाग दिया। सीधा 2 भी लिख सकता था, लेकिन इसने 1+1 लिखा, मुझे नहीं पता क्यों। और फिर यहाँ पे +1 और कर दिया, क्योंकि 2 का भाग देने से तो कोई चीज़ 50% होती है, हाफ होती है, और हाफ वाला जीतता नहीं। अगर 2 लोगों के हाफ हाफ आ गए, 50% एक के आगे, 50% एक के आगे, तो फिर जीतेगा कौन? दोनों नहीं जीतेंगे। तो जिसके 50% +1 वोट आएगा, यानी जिसके 50% से ऊपर आ गया, वो जीत जाएगा। तो ये हो गया कोटा, इतने वोट आने वाला जीत जाता है प्रेसिडेंट। लेकिन ये वोट डाले कैसे जाते हैं? ये वोट डाले जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। हम ये वाला सिस्टम समझते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम हम आज समझेंगे। चलो, तो देखो 2 सिस्टम होते हैं। इस सिस्टम को समझने से पहले हम लोगों को दूसरा एक सिस्टम और होता है, वो भी समझना होगा। 2 टाइप के चुनाव होते हैं भारत में मेनली। कौन से होते हैं? एक तो नॉर्मल चुनाव जिनमें हम लोग वोट डालते हैं, जिसमें कॉमन पीपल वोट डालते हैं, वो वाले चुनाव। और दूसरे चुनाव जिसमें कॉमन पीपल वोट नहीं डालते। प्रेसिडेंट का चुनाव ऐसा ही चुनाव होता है जिसमें कॉमन पीपल वोट नहीं डालते। आप और हम प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। प्रेसिडेंट के चुनाव में एमएलए एमपी यही लोग वोट डाल सकते हैं सिर्फ। हम लोग वोट किस में डालते हैं? हम उन एमएलए और एमपीओ के चुनाव में वोट डालते हैं। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के चुनाव की बात कर रहे हैं हम। अब प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो तो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। लेकिन जो एमएलए एमपी का चुनाव होता है, ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। इन दोनों सिस्टमों में क्या फर्क है? सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसको समझ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रेसिडेंट के चुनाव का सिस्टम कैसे इससे अलग है। तो नॉर्मल हम जो वोट डालने जाते हैं उन चुनाव में कोई कैसे जीतता है? जैसे मान लो 100 वोट डले, एमएलए का चुनाव था, 100 वोट डाले गए, ठीक है। एक आदमी को 21 वोट मिले, एक आदमी को 9 वोट मिले, एक आदमी को 20 वोट मिले, एक आदमी को 10 वोट मिले, ठीक है। कितने हो गए? ये 60 हो गए। एक आदमी को 15 वोट मिले, एक आदमी को 5 वोट मिले, ये कितने हो गए? ये हो गए टोटल 60 और 70 80, और एक आदमी को 20 वोट मिले, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। 100 वोट टोटल डले थे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग खड़े हुए थे। एक को 21 वोट मिले, एक को 9 वोट मिले, एक को 20 वोट मिले, एक को 10 वोट मिले, एक को 15 वोट मिले, एक को 5 वोट मिले, एक को 20 वोट मिले। अब आप देखोगे कि इन 3 लोगों के बीच में एकदम टक्कर की लड़ाई है, टक्कर की लड़ाई है। एक को 21 मिल रहे, एक को 20 मिल रहे हैं, और एक को 20 मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जीतेगा कौन? तो ये वाला जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें ये 21 वोट जिसको मिले वो जीत जाएगा, उसको विनर बता देंगे, उसको बोल देंगे कि वो एमएलए बन गया या फिर वो एमपी बन गया। लेकिन अगर आप देखो तो इस आदमी को सिर्फ 100 लोगों में से, 100 टोटल लोगों ने जिन्होंने वोट डाले, सिर्फ 21 लोगों ने ही वोट दिया इसको। यानी कि इसको सिर्फ 21% जनता का ही रिप्रेजेंटेशन मिला है। बाकी जो जनता है, यानी 79% जो जनता है, उसने इसको वोट नहीं दिया।
और उसने इसको वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये भी होता है कि 79% जनता चाहती नहीं थी कि ये आदमी एमएलए एमपी बने। सिर्फ 21% लोग चाहते थे, लेकिन मात्र 21% लोगों के चाहने के बावजूद भी इस आदमी को एमएलए या एमपी बना दिया गया, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा ही है, जिसको सबसे ज्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा, चाहे उसको कितने भी मिलो। अब इन लोगों को भी 20% लोग चाहते थे कि ये वाला बने, 20% लोग चाहते थे कि ये वाला बने। 21% और 20% में कितना फर्क है? 1% का ही तो फर्क है। सिर्फ 1% की फर्क की वजह से इन सब लोगों को इग्नोर कर दिया गया और सिर्फ इसको जिता दिया गया। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे 79% लोग जो नहीं चाहते थे कि ये वाला आदमी एमएलए बने, एमपी बने, उनके रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर कर दिया गया, और सिर्फ 21% लोग जिन्होंने इसको वोट दिया उनके रिप्रेजेंटेशन को माना गया और इसको जिता दिया गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो राष्ट्रपति चुनाव में हम काम में लेते हैं, इसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। यहां पे मैंने बताया कि 79% लोगों का रिप्रेजेंटेशन इग्नोर हो गया, यानी 79% लोगों ने किन को वोट दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके वोट बट गए, और बटने की वजह से ये वाला आदमी जीत गया। ये एक टेक्निक भी लगाते हैं जो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो फर्जी कैंडिडेट भी खड़े करते हैं ताकि लोगों के वोट बांटे जा सके, जीते जा सके। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ये वाला सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यानी अगर किसी ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दिया, जिसको वो देना चाहता है, दादी नहीं, पसंदीदा, किसी ने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दिया और वो नहीं जीतता है, तो उस आदमी का वोट खराब नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा सिस्टम है कि उसका वोट खराब नहीं होगा। यहाँ पे तो खराब हो गया ना इन लोगों के। इसने देखो यहाँ पे 9% लोगों ने इसको वोट दिया था, 20% लोगों ने इसको दिया था, 10% ने इसको दिया था, 15% ने इसको दिया था, 5% ने इसको दिया था और 20% ने इसको दिया था। सबके वोट खराब हो गए, क्योंकि जीता सिर्फ पहले नंबर वाला, क्योंकि उसको 21% वोट मिले। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ये सिस्टम नहीं है। वहां पे उनका वोट जो है, अगर पसंदीदा आदमी उनका नहीं जीतता है तो भी उनका वोट जो है वो काम में लेने का सिस्टम है, यानी उनका वोट खराब नहीं होगा। तो वो कैसे सिस्टम है, उस सिस्टम को हम समझते हैं। नॉर्मल चुनाव में तो हम सिर्फ जाते हैं और एक बटन दबाते हैं। कोई भी आदमी हमें अच्छा लगता है, उसके नाम के आगे हम बटन को दबा देते हैं, और वो आदमी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा, तो वो जीत जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में ये नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में क्या सिस्टम होता है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझना इसको। राष्ट्रपति चुनाव में मान लो ये एक पर्चा दिया गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट नहीं होते हैं, पर्चे से वोट होते हैं। ये पर्चा दिया गया, ठीक है, वोटर को ऐसा एक पर्चा पकड़ा दिया गया मान लो, ओके। यहाँ पे ऐसा पर्चा था और इसमें यहाँ पे तो लिखा हुआ था नाम, यानी कौन कौन खड़ा हो रहा है उसका नाम, और यहाँ पे लिख रहा हुआ है प्रेफरेंस, यानी वरीयता, ठीक है। अब मान लो एक तो था श्याम, एक राम खड़ा हो रहा था, एक दिनेश खड़ा हो रहा था, एक महेश खड़ा हुआ और एक सुरेश खड़ा हुआ। ये लोग राष्ट्रपति बनने के लिए खड़े हुए कि भाई हम बनना चाहते हैं राष्ट्रपति, हमको वोट दो। अब मैं गया वोट देने के लिए, तो नॉर्मल अगर ये होता, अगर ये नॉर्मल चुनाव होता तो वोटिंग मशीन होती, ईवीएम होती, ठीक है। नॉर्मल चुनाव होता मित्रों तो ईवीएम, इस तरीके से ईवीएम आपने अगर वोट दिया होगा, देखी होगी ये ईवीएम कैसी होती है, बटन होते हैं उसके आगे। तो आपको जिसको जिताना है आप उसके नाम के आगे वाला बटन दबा देते, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बटन नहीं दबते, यहाँ पे पर्चा दिया जाएगा, उस पर्चे में आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। क्या भरनी पड़ेगी? प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, वरीयता भरनी पड़ेगी। यानी कि आप जैसे बोलते हो ना, मैं चाहता हूं सबसे अच्छा तो मुझे ये लगेगा अगर ये वाला काम हो जाए। कोई भी काम आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि जैसे एग्जाम दी, तो भाई मुझे सबसे बढ़िया तो लगेगा कि यार 90% से ऊपर नंबर आ जाए। नहीं आते तो फिर आप ऑप्शन बनाते हो कि यार ठीक है 90% नहीं आएगा, 80% से ऊपर आएंगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद यार 60% से ऊपर तो आने ही चाहिए, उससे नीचे तो काम नहीं चलेगा। तो आपने अपनी 3 प्रेफरेंस बना ली कि पहले प्रेफरेंस पे मैं 90% लाना चाहता हूँ, दूसरे प्रेफरेंस पे मैं लाना चाहता हूँ 80% और थर्ड प्रेफरेंस पे मैं लाना चाहता हूँ 60%। उससे नीचे की मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो मैंने 3 प्रेफरेंस भर दी। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में भी क्या होता है, जो वोट देने जाता है उसको ये पर्चा मिलता है, इसमें वो प्रेफरेंस भरता है कि भाई सबसे अच्छा आदमी आपको कौन लगता है, इनमें से सबसे बढ़िया आदमी कौन लगता है जिसको आप जिताना चाहते हो। उसके आगे तो आप नंबर 1 लिख दो। तो मुझे राम अच्छा लगता है तो मैं राम के आगे नंबर 1 लिख दूंगा, ठीक है, ओके। अब मुझे जबरदस्ती नहीं है, मैं नंबर 1 लिख के भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे चॉइस दी गई है कि भाई मान लो राम को, आपको तो राम अच्छा लग रहा है, मुझे राम अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी लोगों को राम अच्छा नहीं लगता हो, किसी को श्याम अच्छा लगता हो, किसी को दिनेश, किसी को महेश, किसी को सुरेश, तो वो नंबर 1 किसी और के आगे लिखेंगे। तो मान लो राम नहीं जीत पाता ना, राम को ज्यादा लोग नंबर 1 नहीं देते हैं, तो फिर आपने नंबर 1 राम को दिया है। अगर राम नहीं जीत पाता है तो आप नंबर 2 पे किसको चाहोगे कि भाई वो भी जीत जाए तो अच्छा है।
तो फिर मुझे दूसरे नंबर पे जो पसंद है आदमी, राम मुझे फर्स्ट नंबर पर पसंद है, राम जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। राम नहीं जीत पाता तो मैं सोचता हूँ यार राम नहीं जीत पाया मान लो, तो दूसरे नंबर पे मैं किसको चाहता हूँ कि जीते, तो मैंने सोचा कि यार श्याम जीत जाए तो ठीक रहेगा, राम नहीं जीते तो श्याम तो जीत जाए कम से कम, ठीक है। तो मैंने 2 नंबर श्याम के आगे लगा दिया। फिर मैंने सोचा यार राम भी नहीं जीत पाए मान लो और श्याम भी नहीं जीत पाए, तो यार महेश से भी मेरी अच्छी पटती है, तो एक काम करता हूँ महेश को देता हूँ 3 नंबर में। भाई राम भी नहीं जीता, श्याम भी नहीं जीता, तो मेरा वोट जो है महेश को दे देना। मैंने महेश को 3 नंबर लगा दिया। उसके बाद में अगर मैं बाकियों को देना चाहूँ प्रेफरेंस तो दे सकता हूँ, नहीं देना चाहूँ तो खाली भी छोड़ सकता हूँ। यानी कोई नंबर 1 लिख के भी खाली छोड़ सकता है कि भाई मैंने नंबर 1 लिख दिया, बस मैं तो इसको ही देना चाहता हूँ, बाकी मैं कोई प्रेफरेंस नहीं भर रहा हूँ। और चाहे तो सारे जितने नाम है उनके आगे अपनी प्रेफरेंस भर सकता है, जैसे मैंने इसको 4 नंबर दे दिया, इसको मैंने 5 नंबर दे दिया, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम हो जाएगा। सभी लोगों को एक पर्ची मिलेगी, पर्ची में लोगों के नाम लिखे हुए रहेंगे और नाम के आगे वो लोग क्या करेंगे, 2 सेकंड देना मुझे, डबल वॉइस तो नहीं आ रही है। नाम के आगे वो लोग क्या करेंगे, नाम के आगे वो लोग अपनी प्रेफरेंस को भरते रहेंगे, प्रेफरेंस को भरते रहेंगे। अब फाइनली क्या होगा, सबकी पर्चियों को लिया जाएगा और सबसे पहले ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट काउंट किए जाएंगे। जैसे ये मान लो ये वाली लिस्ट थी, बहुत सारे लोगों ने भरा, 100 लोगों ने वोट दिया, 100 लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया। मैं एक बार इसको डिलीट कर लेता हूं। 100 लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं, ओके। 100 लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया। अब काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग। तो काउंटिंग में सबसे पहले क्या किया, जो भी काउंटिंग करेंगे ना लोग, वो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वोट गिनेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट गिनेंगे। नाम लिख देंगे सबके कि भाई यहाँ पे श्याम का नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे राम का नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिनेश का नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे महेश का नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सुरेश का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक अच्छी खासी टेबल। ये मैंने टेबल बना दी, ओके। ये टेबल बना दी मैंने और अब वोटर की काउंटिंग होगी। टेबल मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन चलो काम चल जाएगा इससे। अब वोटर की काउंटिंग होगी। सबसे पहले बोलेंगे कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट गिनेंगे, तो पहले नंबर पे हम क्या गिन रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। तो भाई जिस जिस को नंबर 1 मिला हुआ है ना, उसकी गिना जाएगा। जैसे ये वाली एक पर्ची है, ये वाली एक पर्ची है, 100 पर्चियों में से ये एक पर्ची है। इस एक पर्ची में राम को नंबर 1 इसने लिखा, तो हम देखेंगे राम को भाई एक तो ये मिल गया नंबर 1, एक मिल गया, ठीक है, एक मिल गया। फिर उसके अलावा मान लो और भी बहुत सारे लोगों ने राम को नंबर 1 दिया होगा, तो हम टोटल गिन लेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लो 51 लोगों ने राम को नंबर 1 दे दिया, ठीक है, 51 लोगों ने राम को नंबर 1 दे दिया, या फिर 60 लोगों ने राम को नंबर 1 दे दिया। 100 में से 60 ने राम को नंबर 1 दिया, 20 लोगों ने श्याम को दिया नंबर 1, और दिनेश को दिया 60, 70, 80, 10 लोगों ने, और 90, और महेश को 5 लोगों ने दिया, और सुरेश को भी 5 लोगों ने नंबर 1 दिया, ठीक है। ये गिन लिया हमने, गिना। उसके बाद हमने देखा कि भाई राम को जो नंबर 1 मिले वो 60 मिले, टोटल वोट थे 100। फॉर्मूला हमारा था कि जीतने के लिए कितने चाहिए, 100/2 + 1, तो जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। और भाई राम को नंबर 1 वोट कितने मिल गए, 60, तो राम जीत गया। राम जीत गया फर्स्ट काउंटिंग में, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, आराम से सारा सिस्टम हो गया। बट इन केस अब हम सिनेरियो को चेंज करेंगे, हम परिस्थितियों को बदलेंगे। राम को मान लो 60 नंबर 1 नहीं मिलते हैं, हमने ये बंद कर दिया। मान लो राम को नंबर 1 मिले सिर्फ और सिर्फ 41, श्याम को नंबर 1 मिले 39, ये कितने हो गए, ये 40, 50, 60, 70, 80 हो गए ना। और दिनेश को मिले नंबर 1 9, और महेश को नंबर 1 मिले 80, 89, महेश को नंबर 1 मिले मान लो 6, ठीक है, और इसको नंबर 1 मिले 4। टोटल हो गया क्या, हो गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ, इसको नंबर 1 मिले 4। अब हम देखेंगे कि भाई किसी को भी 51 नंबर 1 प्रेफरेंस वाले वोट नहीं मिले, किसी को भी 51 नंबर 1 प्रेफरेंस के वोट नहीं मिले, तो अब क्या करेंगे हम। तो अब जो चुनाव करवा रहे हैं वो बोलेंगे कि भाई अब हम ट्रांसफर ऑफ वोट की जो है मोशन को लेके आएंगे, ट्रांसफर ऑफ वोट का मोशन लेके आएंगे। यानी भाई किसी को भी 51 वोट नहीं मिले हैं नंबर 1, जीतने के लिए नंबर 1 51 वोट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जिसको सबसे कम नंबर 1 वोट मिले, जिसको सबसे कम नंबर वोट मिले, किसको मिले सबसे कम नंबर 1 वोट, इसको, सुरेश को। सिर्फ 4 लोगों ने इसको नंबर 1 दिया। हमको पता चल गया भाई सुरेश तो किधर से भी जीतने वाला नहीं है, क्योंकि इसको बहुत कम लोगों ने नंबर 1 पे रखा है। हम क्या करेंगे, सुरेश के जो नंबर 1 वोट थे ना, नंबर 1 प्रेफरेंस वाले वोट थे जो सुरेश के, मान लो कोई आदमी था जिसने सुरेश को नंबर 1 दिया था, उसने फिर किसी को नंबर 2 भी दिया होगा,
किसी को नंबर 2 भी दिया होगा ना उसने, जिसने सुरेश को नंबर 1 लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे राम को नंबर 1 दिया था, तो मैंने श्याम को नंबर 2 दिया था, तो जिसने सुरेश को मान लो नंबर 1 दिया था उसने किसी को नंबर 2 दिया होगा, ठीक है। तो मान लो नंबर 2 उसने श्याम को दिया, नंबर 2 उसने श्याम को दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, जिसने सुरेश को नंबर 1 दिया था उसने नंबर 2 जिसको दिया, अरे भाई क्या हो गया, जिसने सुरेश को नंबर 1 दिया था उसने नंबर 2 जिसको दिया, इसके नंबर 1 वाले वोट जो है हम उसके नंबर 1 वाले वोटों में जोड़ देंगे। तो सुरेश को नंबर 1 वोट इस आदमी ने दिया, सुरेश तो बहुत कम वोट है, सुरेश को तो हटा दिया गया बाहर, तो फिर इसने दूसरे नंबर पे श्याम को रखा, तो हम श्याम के वोटों में एक वोट जोड़ देंगे। तो हमने श्याम के वोट को कर दिया यहाँ पे 40, ठीक है, एक वोट जोड़ दिया और 40 कर दिया। इसी तरीके से जिस जिस लोगों ने सुरेश को नंबर 1 दिया था उन्होंने नंबर 2 पे जिसको रखा, सुरेश के वोट उनके वोटों में जोड़ दिए जाएंगे। तो मान लो राम के जिन्होंने सुरेश को नंबर 1 दिया था, 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने राम को नंबर 2 पे रखा था, तो हम राम के वोटों में 3 वोट और जोड़ देंगे, तो 41 + 3 44 वोट हो जाएंगे। ओके, हो गया काम बराबर। हाँ, लेकिन राम तो अभी भी नहीं जीता, राम को अभी भी 44 वोट मिल रहे हैं, राम को अभी भी जीतने के लिए 7 वोट और चाहिए। तो फिर हम वापस से जो है मोशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट चालू करेंगे। फिर हम वापस से देखेंगे कि सबसे कम नंबर 1 प्रेफरेंस वोट किसको मिले हैं। ये तो हट गया, सुरेश तो हट गया, सुरेश के वोट ट्रांसफर हो गए, 1 वोट श्याम को मिल गया, 3 वोट मिल गए राम को। अब हम देखेंगे महेश का नंबर आ गया, भाई महेश को सबसे कम मिले, ठीक है, महेश को 6 नंबर 1 प्रेफरेंस वोट मिले, इसको 9 मिले, इसको 44, इसको 40। तो अब महेश को पकड़ेंगे हम। अब हम देखेंगे कि महेश को जिसने नंबर 1 पे रखा था, महेश को जिन लोगों ने नंबर 1 पे रखा था, महेश को जिन लोगों ने नंबर 1 पे रखा था, उन्होंने नंबर 2 पे किसको रखा था, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मान लो महेश को जिन्होंने नंबर 1 पे रखा था उन्होंने श्याम को नंबर 2 पे रखा था, श्याम को किस पे रखा था, नंबर 2 पे, ठीक है। तो महेश के जितने भी वोट है 6 वोट, वो हम श्याम के वोट में जोड़ देंगे। भाई 6 वोट थे महेश के, और मान लो 6 के 6 लोगों ने श्याम को नंबर 2 पे रखा था, तो हम महेश के 6 वोट श्याम के वोटों में जोड़ देंगे। ये लो 46, महेश भी आउट हो गया, महेश भी आउट हो गया। लेकिन अभी तो और भी मामला टक्कर में आ गया भैया, कोई नहीं जीता। राम को 44 वोट मिल रहे हैं, श्याम को 46 मिल रहे हैं। अभी भी जीतने के लिए राम को तो चाहिए वोट 7 और श्याम को कितने चाहिए, श्याम को चाहिए वोट 5। तो अब हम दिनेश का नंबर लेंगे भाई, क्योंकि अब सबसे कम नंबर 1 प्रेफरेंस वाले वोटों में कौन रह गया है, दिनेश रह गया है। तो पता है हमको कि 9 वोट मिले, सिर्फ 9 लोग सिर्फ चाहते हैं कि दिनेश को राष्ट्रपति बनाया जाए, तो दिनेश बनने वाला तो है नहीं, तो इसको हटा दो। अब हम ये देखेंगे कि दिनेश को जिन जिन लोगों ने नंबर 1 दिया था, दिनेश को जिन जिन लोगों ने नंबर 1 दिया था उन्होंने नंबर 2 किसको दिया था, है ना। दिनेश को जिन जिन लोगों ने नंबर 1 दिया था उन्होंने नंबर 2 किसको दिया था। तो मान लो दिनेश को जिन जिन लोगों ने नंबर 1 दिया था उन्होंने नंबर 2 राम को दिया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, दिनेश के जो वोट है 9 वोट वो राम के वोटों में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो राम के वोटों में 9 वोट जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 53 वोट, ठीक है, 53 वोट हो गए। जैसे ही दिनेश के वोट राम के वोटों में ट्रांसफर हुए, राम के वोट 53 हो गए। अब भाई राम जीत गया, क्योंकि राम के 53 वोट हो गए, जीतने के लिए 51 वोट चाहिए थे, राम को 53 मिल गए, राम विजेता घोषित कर दिया जाएगा, राम को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम काम करता है। आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। बड़ा ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा। मैंने एकदम सिंपलिस्टिक वे में डिटेल में सब कुछ समझाया है। नहीं समझ में आता कुछ भी तो कमेंट करके पूछ लेना आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय सिया राम।